Bismillahirrahmanirrahim, Class 7 English, Unit number 2, page number 44, Non-fiction, The Battle of पानीपत 1526। बेटे ये पानीपत में एक जंग लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। बाबर मुग़ल एम्परर था, इब्राहिम लोधी यहाँ पर पहले से रूलर था। तो दिल्ली की तरफ जब बाबर जाने लगा, लाहौर से दिल्ली, तो रास्ते में पानीपत का एक मैदान आता है, वहाँ पर दोनों फ़ौजों की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी। तो आज हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है बेटे, आफ्टर हैविंग सबड्यूड लाहौर वंस मोर, बाबर एंड हिज आर्मी मार्च्ड ऑन द कैपिटल दिल्ली इन ऑर्डर टू सबजुगेट सुल्तान इब्राहिम लोधी वंस एंड फॉर ऑल। अब लाहौर पहुँचने के बाद बेटे, एक दफ़ा फिर लाहौर पर कब्ज़ा करने के बाद अब बाबर और उसकी फ़ौज ने दिल्ली की तरफ मार्च किया ताकि सुल्तान इब्राहिम लोधी को हमेशा के लिए मतलब शिकस्त दी जा सके। ऑन रीचिंग द विलेज ऑफ पानीपत, अब पानीपत के गांव पहुंचने पर, इन द प्लेन नॉर्थ ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के नॉर्थ में एक मैदान है, बाबर ऑर्गेनाइज्ड हिज फोर्सेस, बाबर ने अपनी फ़ौजों को ऑर्गेनाइज़ किया, तंजीम की उनकी। ही क्विकली नोटिस्ड हिज इन्फीरियरिटी इन नंबर्स, जल्दी उसे पता चला कि उसके पास फ़ौज की तादाद बड़ी कम है, सिपाहियों की तादाद बड़ी कम है। ही हैड प्रॉब्ली ओनली अबाउट 15,000 मैन, उसके पास ग़ालिबन 15,000 के करीब लोग थे। ऑफ होम ओनली अबाउट हाफ वर फिट फॉर अटैक, जिनमें से सिर्फ आधे जो थे वो जंग के लिए फ़िट थे, बाकी तो फिट भी नहीं थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बाबर वाज स्किलफुल स्ट्रेटजिस्ट, बाबर जो था एक स्किलफुल स्ट्रेटजिस्ट था, स्ट्रेटी प्लानर था। एंड ही हैड लर्नड वैल्यूएबल टेक्टिकल लेसन्स, और उसने बहुत ही कीमती टेक्निक वाले सबक सीखे थे। इन द कोर्स ऑफ हिज न्यूमरस बैटल्स विद द उज़्बेक्स, उज़्बेक्स के साथ उसकी जो कई लड़ाइयाँ हुई थी उनमें उसने बहुत सारी टेक्निक सीखी थी। मोरओवर, इसके अलावा, ही हैड एट हिज साइड 2 टैलेंटेड टर्किश गनर्स, उसके पास 2 बड़े टैलेंट वाले टर्किश गनर्स थे, गन चलाने वाले, तुर्की के रहने वाले। हु हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ यूजिंग कैनन्स इन वारफेयर, जो कि मास्टर थे, एक्सपर्ट थे तोप चलाने के फ़न में। तोप उस वक्त नई नई आई हुई थी। द कैनन, अ माउंटेड गन, एक बहुत ऊंची बेटे गन की तरह थी तोप जिसको कहते हैं, वॉज अ वेपन वेल नोन इन यूरोप, ये एक ऐसा असला था यूरोप में जो उस वक्त इसको वो लोग जानते थे, बट नॉट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में इसको कोई नहीं जानता था। एट दिस टाइम, उस वक्त, व्हेन एन आर्मी स्ट्रेंथ वाज इन इट्स आर्चर्स, क्योंकि उस वक्त जो फ़ौज की ताकत होती थी ना बेटे, वो तीर कमान होती थी, तीर कमान चलाने वाले। बाबर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फायर आर्म्स एंड आर्टिलरी, बाबर जो था वो फायर आर्म में, मतलब फायर करने में, और आर्टिलरी बेटे ये बंदूकें वगैरह, इन चीज़ों में बड़ा दिलचस्पी रखता था। एंड यूज टू सुपरवाइज देयर कास्टिंग, और जब ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो खुद ही इनकी निगरानी करता था। ही गेव द ऑर्डर फॉर ऑल द कार्ड्स, उसने तमाम छकड़ों को इकट्ठे करने का हुक्म दिया। 700 ऑफ देम, उनमें से 700 जो थे, टू बी टाइड टुगेदर, इन सबको 700 छकड़ों को इकट्ठे बांध दिया जाए। विद रॉ हाइड रोप्स, रॉ हाइड रोप्स के साथ, बड़े रस्सियाँ ऐसी छुपी हुई, मतलब उन कलर ऐसे थे। टू फॉर्म अ लार्ज डिफेंसिव फॉर्मेशन, ताकि एक बड़ी सी डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाई जाए। ये देखो इस पिक्चर में शायद दिखाई दी, नहीं यहाँ पर नहीं दिखाई गई। तो अब उसने मतलब एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाई, दिफाई एक कोत बनाई। द मैचलॉक मैन एंड द कैनन्स प्रोटेक्टेड बाई मैंटलेट शील्ड्स, अब ये प्रोटेक्टिव शील्ड्स थी, ये कैनन्स को और मैचलॉक को, आग जलाने वाली मतलब जो वो चीज़ें थी, उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। टुक अप पोजीशंस, इन्होंने पोजीशंस ले ली बिटवीन द कार्ड्स के दरमियान, उन छकड़ों के दरमियान। बिहाइंड देम वर द कैवेलरी एंड द आर्चर्स, उनके पीछे कैवेलरी थी, असला था, आतशी असला, और आर्चर्स थे बेटे, तीर कमान चलाने वाले। नेक्स्ट, इब्राहिम लोधी हाउएवर हेजिटेटेड टू फाइट, इब्राहिम लोधी ने जंग लड़ने में थोड़ी सी हेजिटेशन की, हिचकिचाहट महसूस की। डिस्पाइट हिज 100,000 मैन,
उसके 1 लाख के करीब फौजी थे। वहाँ पे उनके पास 15,000 थे, जिनमें से आधे ज़ख्मी थे। इसके पास 1 लाख थे, 100,000 थे। एंड हीज़ मैनी हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, और उसके पास कई 100 हाथी भी थे। इन ऑर्डर टू इंसाइट हिज एनिमी टू अटैक, अपने दुश्मनों को हमले के लिए उकसाने के लिए बाबर सेंट हिज सोल्जर्स बाय नाइट टू हैरेस इब्राहिम लोदी फोर्सेस। बाबर ने अपने सिपाहियों को रात के वक्त भेजा ताकि वो इब्राहिम लोदी की फ़ौजों को हैरेस कर सकें, उनको भड़का सकें। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 21 अप्रैल 1526, 1526 को 21 अप्रैल की सुबह, द एग्जेस्पिरेटेड इब्राहिम फाइनली स्टार्टेड द एजाल्ट। अब ये जो इब्राहिम था, इब्राहिम लोदी, ये एग्जेस्पिरेटेड हो चुका था, मतलब अब उकसाया जा चुका था कि ये हमला करे। ही फोर्स्ड बाबर्स राइट विंग बैक, उसने बाबर का जो राइट विंग था उसको पीछे धकेल दिया। बट हिज ओन आर्मी वाज स्विफ्टली ओवरवेल्म्ड बाय द कैनन्स फायर, लेकिन जो आग के गोले निकले तोपों से बाबर की तरफ से, उसकी वजह से उसकी अपनी फ़ौज ही तेज़ी से पीछे हटी। एंड बाय द मैच लॉक मैन ड्रॉन अप इन द सेंटर, और दरमियान में जो आदमी थे उन्होंने मतलब आग वगैरह जलाई, आतिशी असला इस्तेमाल किया। टेरराइज्ड बाय द नॉइज़ ऑफ द गन फायर, अब खौफजदा होकर, गन फायर जो बंदूक वगैरह की गोलियां थी उनसे खौफजदा, उनके शोर से खौफजदा होते हुए, द एलिफेंट्स स्टैम्पेडेड, हाथियों ने पीछे की तरफ भगदड़ मचाई। मेकिंग एनी फर्दर अटैक इम्पॉसिबल, जिससे मज़ीद कोई हमला नामुमकिन हो गया। इब्राहिम्स फोर्सेस वर क्विकली एनसर्कल्ड, इब्राहिम की फ़ौजों का जल्दी मुहासरा कर लिया गया, घेर लिया गया उनको। एंड डिस्ट्रॉयड बाय बाबर्स कैवेलरी मैन, और बाबर के जो फ़ौजी थे और उनके जो आर्चर्स थे उन्होंने उनको तबाह कर दिया। बाय मिड डे, दोपहर तक, हिज कैंप वाज डिस्ट्रॉयड, उसका कैंप मुकम्मल तबाह हो चुका था। ऑल्दो हिज बॉडी वाज नॉट फाउंड अनटिल लेटर, लेकिन काफ़ी देर तक उसके जिस्म नहीं मिला इब्राहिम लोदी का। इट वाज डीकैपिटेटेड एंड द हेड वाज ब्रॉट टू बाबर। अब इसको मतलब इस बाबर के पास क्या लाया गया बेटे, उसका सर ले जाया गया। जब भी जंग होती थी तो दुश्मन का हमेशा सर उतार कर, गर्दन उतार कर मतलब बादशाह के पास ले जाए जाते थे, जिससे पता चलता था कि इसको शिकस्त हो गई है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द डेड सुल्तान, अब जो सुल्तान था मर चुका था चूँकि, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बाबर लेटर हैड अ मॉन्यूमेंट, बाबर ने बाद में उस जगह पर उसकी यादगार तमीर की। इरेक्टेड ऑन द स्पॉट, उस जगह पर उसकी यादगार ठहरा दी, वेयर ही फेल, जहाँ वो गिरा था। वेरी क्विकली आफ्टर द बैटल, जंग के बहुत ही जल्दी, जंग के थोड़ी देर के बाद, बाबर बिकेम प्री ऑक्युपाइड विद प्रोटेक्टिंग द ट्रेयर ऑफ दिल्ली एंड आगरा फ्रॉम पाइलेज बाय हिज ओन विक्टोरियस ट्रूप्स। अब अपने उसके जो विक्टोरियस ट्रूप्स थे, फतह याब जो फौजी दस्ते थे, तो उससे उन्होंने लूटना शुरू कर दिया था ट्रेयर्स को, ख़जाने को, दिल्ली और आगरा के। ही सेंट हुमायूं हिज सन, उसने अपने बेटे हुमायूं को बुला भेजा, हु वाज ओनली 17 years old, टू आगरा, जो सिर्फ 17 साल का था, और उसको आगरा बुलाया। विल्स्ट ही हिमसेल्फ मार्च ऑन दिल्ली, जबकि उसने खुद दिल्ली की तरफ मार्च करना जारी रखा। वेयर ही हैड प्रेयर्स रेड इन हिज नेम इन द ग्रेट मॉस्क, जहाँ पर उसकी अजीम मस्जिद में उसके लिए दुआएं मांगी जा रही थीं। देयर बाई प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ बादशाह, इस तरह उसने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया, और एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, इस तरह वो हिंदुस्तान का शहनशाह बन गया। एट आगरा बाबर वाज ग्रीटेड बाई हुमायूं, आगरा के मकाम पर हुमायूं ने बाबर को खुश आमदेद कहा। हु प्रेजेंटेड द कॉन्करर विद द मैग्निफिशेंट डायमंड कॉल्ड द कोहिनूर, आजकल कोहिनूर इंग्लैंड के पास है, इंग्लैंड वालों के पास, तो उसने एक शानदार किस्म का हीरा था कोहिनूर, वो उसको पेश किया तोहफे के तौर पर। द रूलिंग फैमिली ऑफ गवालियर हैड गिवन इट टू हुमायूं, गवालियर की जो रूलिंग फैमिली थी वो उन्होंने ये हीरा हुमायूं को दिया था। एंड बाबर रिकॉर्डेड दैट द जेम कलेक्टर एस्टिमेटेड इट्स वर्थ, और बाबर ने ये रिकॉर्ड किया कि जो हीरे इकट्ठे करने वाले होते हैं, जौहरी जो होते हैं, उसने इसकी कीमत कितनी लगाई। द होल वर्ल्ड एक्सपेंडिचर फॉर अ हाफ डे,
तकरीबन आधे दिन के लिए पूरी दुनिया के अखराजात इस एक हीरे की कीमत के बराबर थे। बाबर इमीडिएटली रिफ्यूज्ड दिस रिच गिफ्ट, बाबर ने फ़ौरन इस इतने अमीर इतना कीमती तोहफ़ा जो था उस लेने से इनकार कर दिया। एंड ऑफर्ड इट टू द वन हु वांटेड टू गिव इट टू हिम, हुमायूं, और उसे मतलब उस शख्स को दे दिया जो उसे ये देना चाहता था, मतलब हुमायूं को उसे वापस कर दिया। तो ये बेटे हमारा लेसन था, कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।